गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 6। पिछली कक्षा में हम आपको व्याकरण में ये भाषा के बारे में पढ़ाई थी और भाषा में मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा, और उसके बाद फिर आपको मातृभाषा के बारे में बताई थी। आज मैं आपको फिर से रीडिंग करवाने जा रही हूँ। बोली। तो बोली क्या है? तो बोली एक क्षेत्र विशेष की भाषा है। बोली सीमित क्षेत्र और समुदाय के मध्य बोली जाती है, जैसे बुंदेलखंडी, अवधी, ब्रज, हरियाणवी आदि। बोली का प्रयोग केवल बोलचाल में ही किया जाता है। सरकारी कार्यों में बोली का प्रयोग नहीं होता है, यानी कोई सरकारी कार्यालय या कोई सरकारी काम होता है उसमें हम बोली का प्रयोग नहीं करते हैं। वो सीमित क्षेत्रों में जिस क्षेत्र का बोली होता है उसी में सीमित रह जाता है। क्या है? किसी विशेष क्षेत्र में बोली जाने वाली मौखिक भाषा बोली कहलाती है। किसी विशेष क्षेत्र में, जैसे हरियाणा में तो हरियाणवी बोली जाती है, ब्रज भाषा बोली जाती है, अवधी तो अवध में अवधी बोली जाती है। तो इन सब जगहों पे सीमित ही बोली है। तो इस वजह से वहाँ की जो भाषा है वो क्या है? बोली है। बोली अवधी हरियाणवी है। अब देखो नीचे क्या है, भाषा और बोली में क्या अंतर है। बोली किसी भाषा का ही अंग होती है, अतः भाषा में बोली के शब्द बड़ी मात्रा में आते हैं। भाषा में बोली के शब्द बड़ी मात्रा में आते हैं। बोली का क्षेत्र भूमि तथा समाज दोनों में ही भाषा की तुलना में छोटा होता है। बोली का क्षेत्र जो है सो भूमि तथा समाज, हर जगह का अपना अलग अलग बोली होता है, तो सीमित ही रहता है। साहित्य में भाषा का ही प्रयोग प्रमुखतः होता है। बोली में साहित्य न के बराबर होता है। भाषा व्याकरण के नियमों का पालन करती है, बोली नहीं। भाषा जो है सो व्याकरण के नियमों का पालन करती है, बोली नहीं, क्योंकि बोली तो अनेक तरह की है। हर क्षेत्र का अपना अलग अलग बोली है, तो इसलिए वो उसको व्याकरण के नियम का पालन वो नहीं कर सकती, क्योंकि भाषा करती है। व्यक्ति या समाज बोली का प्रयोग अपने ही क्षेत्र में करते हैं, किंतु उस सीमित क्षेत्र से बाहर भाषा का ही प्रयोग होता है। अब यहाँ पे देखो राष्ट्रभाषा के बारे में बताया गया है। जिस भाषा का प्रयोग पूरे राष्ट्र में होता है उसे राष्ट्रभाषा कहते हैं। भारत की राष्ट्रभाषा क्या है? हिंदी। संविधान के अनुसार 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा को भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में मान्यता दी गई थी। इसीलिए प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। भारत के संविधान में कई भारतीय भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। इस समय 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। तो ये जो राष्ट्रभाषा जो है, जो पूरे राष्ट्र, यानी पूरे राष्ट्र क्या हुआ, पूरे हिंदुस्तान में जो भाषा सबसे ज़्यादा बोली जाती है उसे हम राष्ट्रभाषा कहते हैं। तो पूरे हिंदुस्तान में सबसे पहला भाषा कौन है? हिंदी, जो पूरे हिंदुस्तान में चलता है, इसलिए हिंदी को क्या माना गया है? राष्ट्रभाषा। संविधान के अनुसार, संविधान में इसका मान्यता भी मिला हुआ है। संविधान के अनुसार 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा को भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में मान्यता प्राप्त की गई है। और 14 सितंबर को क्या है? हिंदी दिवस भी मनाया जाता है। और राज्य में कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त हुई है? 22। तो 22 में सबसे पहला कौन सा है? हिंदी, उर्दू, मराठी, गुजराती, बंगला, कश्मीरी, पंजाबी, डोगरी, कोंकणी, मलयालम, तेलुगु, तमिल, कन्नड़, उड़िया, असमिया, बोडो, संथाली, नेपाली, मैथिली, सिंधी, संस्कृत, अंग्रेजी, ये जो 22 भाषा हैं उनको संविधान में मान्यता प्राप्त है। भाषा मुख्य रूप से मौखिक होती है। लिखने के ढंग का विकास बाद में हुआ था। लिखने का काम बाद में हुआ था। पहले लोग बोलते थे, बोलते जो हम हैं उसी को मौखिक भाषा कहते हैं।
तो पहले क्या था कि मौखिक भाषा हुआ, बाद में लिखने का हुआ। तो लिपि में क्या है, भाषा मुख्य रूप से मौखिक होती है। लिपि में भाषा मुख्य रूप से मौखिक होती है, लिखने के ढंग का विकास बाद में हुआ है। तो भाषा के लिखने के चिन्हों का व्यवस्थित रूप ही लिपि कहलाती है। लिपि क्या कहलाती है, भाषा के लिखने के चिन्ह का व्यवस्थित रूप ही लिपि कहलाती है। आगे है, प्रत्येक भाषा के लिखने की लिपि अलग अलग होती है। जैसे हिंदी की लिपि क्या है, देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, अंग्रेजी रोमन लिपि में लिखी जाती है, उर्दू की लिपि फारसी है, पंजाबी की गुरुमुखी है, तेलुगु की तेलुगु लिपि है। व्याकरण का एक साधन है जो भाषा को अनुशासन में रखता है, उसे काट छाँट कर संवारता है, उसे सशक्त रूप प्रदान करता है, भाषा को शुद्ध बनाता है। व्याकरण के ज्ञान से भाषा प्रभावी रूप धारण करती है, भाषा को नियमों से बांधती है। व्याकरण ही भाषा को अर्थ प्रदान करती है। व्याकरण भाषा को सरल, तर्कयुक्त और सुंदर बनाती है। भाषा जो है, हम जो टेढ़ा मेढ़ा कुछ भी उल्टा सीधा बोलते हैं, उसका सही वाक्य क्या होता है, सही से बोलना क्या होता है, ये हमें कौन सिखलाता है, व्याकरण। क्या कौन सिखलाता है, व्याकरण। तो इसीलिए व्याकरण का, भाषा में व्याकरण का होना बहुत ज़रूरी है। तो व्याकरण है क्या, व्याकरण वह शास्त्र है जिसमें नियमों के द्वारा हम भाषा को शुद्ध बोलना, लिखना तथा पढ़ना सीखते हैं। व्याकरण ही भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराता है। भाषा क्या है, व्याकरण क्या है, भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराता है। और व्याकरण की वजह से ही हम सही से बोल पाते हैं, लिख पाते हैं और पढ़ पाते हैं। व्याकरण नहीं हो तो हम भाषा को सही से न बोल पाएंगे, न लिख पाएंगे, न पढ़ पाएंगे। और व्याकरण के अंग, व्याकरण के कितने अंग हैं, 3। व्याकरण के कितने अंग हैं, 3 होते हैं। व्याकरण के मुख्य अंग हैं वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। तो व्याकरण में सबसे पहले हम क्या जानते हैं, वर्ण। पहले तो हम भाषा जानेंगे। जो भाषा वो होती है जिसको हम मुंह के द्वारा एक दूसरे के पास हम अपनी मन की बात को पहुंचाते हैं, उसे हम मौखिक भाषा कहते हैं। उसी को अगर हम लिख के पहुंचाते हैं तो उसे हम लिखित भाषा कहते हैं। और उसके बाद क्या है, हमको व्याकरण की जानकारी लेनी है कि भाषा सुंदर ढंग से हम बोल पाए। तो व्याकरण को पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें क्या जानने की ज़रूरत होगी, वर्ण की वर्ण क्या है। तो वर्ण क्या है, ध्वनि की सबसे छोटी इकाई है, उसे हम वर्ण कहते हैं। तो वर्ण के बारे में तो आप जानते ही हैं। वर्ण विचार, इसके अंतर्गत हम वर्णों के आकार, रूप, भेद आदि पर विचार करते हैं। शब्द विचार है, तो इसके अंतर्गत हम शब्दों के रूप, बनावट, प्रयोग और भेद आदि पर विचार करते हैं। वाक्य विचार, इसके अंतर्गत वाक्य के भेद व प्रयोग आदि की जानकारी प्राप्त करते हैं। क्योंकि वर्ण में हम ये पहले तो हम वर्ण पढ़ते हैं, उसके बाद हम शब्द कैसे बनता है, वर्ण से शब्द कैसे बनता है, उसके बारे में हम शब्द विचार में पढ़ते हैं। उसके बाद शब्द के बाद वाक्य कैसे बनता है, तो ये हम वाक्य विचार में पढ़ते हैं, जो कि हम आपको आगे पढ़ाएंगे। ये लेसन यहीं पे कंप्लीट हो गया। आप इसको फिर से एक बार रीड कर लेंगे और मैं नेक्स्ट क्लास में आपको इसका क्वेश्चन आंसर करवा दूँगी। धन्यवाद।